गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका काफ़ी जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट जो टॉपिक है वो हाई कोर्ट है। इससे पहले हम लोगों ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स है इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन दोनों पार्ट के बारे में कम्प्लीटली रीड कर लिया था। ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर के बारे में पढ़ा था, और एग्जीक्यूटिव के अंदर हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम्स के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, आज हमें इनकी जो थर्ड पार्ट है जुडिशरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुडिशरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से लॉ मेकिंग का वर्क लेजिस्लेटिव करते हैं और लॉ को एग्जीक्यूटिव करने का काम होता है, वो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो इसी तरह से जुडिशरी जो होती है, जजमेंट और जस्टिस से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो सारे के सारे जुडिशरी के पास होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हेड कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है स्टेट के अंदर। तो आज हम लोग हाई कोर्ट और उसके बारे में पढ़ेंगे। ए हाई कोर्ट इज़ द टॉप मोस्ट जुडिशरी बॉडी इन द स्टेट। स्टेट की टॉप मोस्ट जुडिशरी बॉडी होती है। आर्टिकल 214 से इज दैट ईच स्टेट शैल हैव ए हाई कोर्ट। हर स्टेट के अपने अंदर एक हाई कोर्ट होता है। इन सम केसेस ए हाई कोर्ट इज शेयर्ड बाय 2 और मोर स्टेट। देखिए, हर स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट होता है, बट किसी केसेस के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट होते हैं ना, उनको मिला के एक कोर्ट बना दिया जाता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैसे बनता है? तो हाई कोर्ट जो होते हैं वो एक हेड उनका जज होता है प्लस अदर जजेस होते हैं, उनसे मिलके बनता है। जो अदर जज होते हैं उनको मिला के वो बनाते हैं। ठीक है, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं जब ज़रूरत होती है। तो जैसे ही स्टेट में पोस्ट खाली होती है कोर्ट के अंदर, प्रेसिडेंट जो है वो नया अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो जज है, सीनियर जो जज है ना, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उसका जो चुनाव होता है, उसको जो अपॉइंटमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज और गवर्नर, ठीक है, इनसे दोनों से एडवाइस लेके और प्रेसिडेंट है वो करते हैं इनका अपॉइंटमेंट। ठीक है, और हाई कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं, अदर जो जज हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस गवर्नर, ठीक है, इन सब से एडवाइस ली जाती है और उसके बाद में प्रेसिडेंट है वो जज को अपॉइंट करता है। इफ द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस लेते हैं, एंड गवर्नर ऑफ रिलेटेड स्टेट। ही अपॉइंट्स अदर जजेस ऑन एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड गवर्नर। तो इन सब से एडवाइस लेके और फिर जो है जो प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट करता है। एलिजिबिलिटी एंड जजेस की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होती है? तो आर्टिकल 217 के सेकंड सेक्शन में बता रखा है। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए। उसके बाद में इनको जुडिशरी का वर्क अच्छे से आना चाहिए। और देखिए, पोस्ट जुडिशरी की पोस्ट पे ये वर्क करते हैं स्टेट के अंदर एटलीस्ट 10 ईयर, मतलब लगभग 10 सालों से वो काम कर रहे हैं जुडिशरी की न्यायिक पोस्ट पे। द पर्सन शुड हैव वर्क इज़ एडवोकेट। देखिए, कोई जो जज बनता है ना, उसके पहले अगर वो एडवोकेट है और लास्ट 10 ईयर से वो अगर वर्क कर रहा है हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, या फिर देखिए और है तो मतलब या तो ये या ये दोनों में से एक कोई भी हो सकता है। इन 2 और मोर कोर्ट इन द स्टेट, स्टेट के अदर जो कोर्ट होते हैं ना उनके अंदर वो 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहा है। ठीक है, इनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? आर्टिकल 217 के 1 सेक्शन में बता रखा है। ठीक है, कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो, एक जो जज होता है ना वो 62 ईयर एज की, जब तक उनकी एज 62 ईयर होती है तब तक वो कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई जो जज है वो 60 ईयर की, मतलब 60 साल के अंदर है ना जज बनते हैं। ठीक है, तो इनके टाइम कितना हो गया? 2 साल। किसी का हो गया मान लेते हैं 61 हो गया, तो ये 1 ईयर वर्क करेंगे। ऐसे 1-2 साल नहीं होता, इनका जो है ना एज पे डिपेंड करता है। जब ये 62 के हो जाएंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे। और इसी तरह से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा था, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी 65 होती है एज। ठीक है, ए जज कैन सबमिट हिज रजिस्ट्रेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कराते हैं।
एजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए इनको हटाने का काम कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है, ठीक है। पासिंग द प्रपोजल बाय, देखिए एक प्रस्ताव पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जो दोनों हाउस से, बोथ हाउसेस से टोटल जो 2/3 की मेजोरिटी है, ठीक है, तो इस स्पेशल मेजोरिटी से अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर तो इनको हटाया भी जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी जो ऑथ होती है, इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 219 द जज ऑफ हाई कोर्ट विल टेक ओथ ऑफ ऑफिस इन फ्रंट ऑफ गवर्नर। ये जो अपने काम की जो शपथ लेते हैं ये गवर्नर के सामने लेते हैं, ठीक है, या फिर इन फ्रंट ऑफ ए पर्सन वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर द पर्पस, ठीक है। देखिए या तो गवर्नर खुद उनको शपथ दिलाते हैं या फिर गवर्नर खुद नहीं जा पाते हैं तो ये अपने किसी पर्सन को भेजते हैं, ठीक है, आप शपथ दिलाने के लिए। ट्रांसफ़र भी होते हैं देखिए इनके, तो जजेस की ट्रांसफ़र है आर्टिकल 222 के अंदर बता रखा है, प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफ़र ए हाई कोर्ट जज ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एडवाइस पे उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सैलरी इनको किस तरह से मिलती है, ठीक है, तो आर्टिकल 221 के अंदर इनकी फिक्स सैलरी बता रखी है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। पार्लियामेंट से जो प्रस्ताव पास होते हैं तो इनकी सैलरी है वो बढ़ती है, टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती है। और अभी इनकी देखिए फिक्स सैलरी इस बुक के अकॉर्डिंग आपकी 90,000 पर ईयर है ना, पर मंथ है सॉरी, ठीक है, लेकिन अभी इसकी चेंज हो रखी है, लगभग इनकी सैलरी जो हेड जज है, ठीक है, चीफ जस्टिस जज की 2,50,000 है, ठीक है, और ये जो जजेस है इनकी सैलरी है 225 लाख, ठीक है, तो काफ़ी सारा चेंजेस आया गया है इनकी सैलरी के अंदर। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट जो है वो अपना वर्क करने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है, किसी भी तरह के दबाव में आके वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि लास्ट जो देखिए जजमेंट का काम होता है, न्यायिक कार्य होता है, तो सबको समान और साथ लेके काम करना पड़ता है, तो इसलिए फ्री एंड फेयर जस्टिस अवेलेबल कराना होता है ना, इसलिए तो कुछ ये प्रोविजंस दे रखे हैं जिनके हिसाब से इनको फ्री होके ये काम कर सकता है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, देखिए इनके जो अपॉइंटमेंट का है वो स्पेशल प्रोसीजर होता है, मतलब सारे जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सबसे एडवाइस लेके इसको अपॉइंट किया जाता है, तो इसलिए इनका जो किसी एक पर्सन का इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होता है, ये किसी एक ग्रुप का इंटरफेयर नहीं होता है। उसके बाद में इनका जो टेन्योर होता है वो भी फिक्स होता है। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस अबाउट द जज एक्सेप्ट इम्पीचमेंट, और इसके ऊपर पार्लियामेंट में ज़्यादा डिस्कस नहीं होता। आफ्टर रिटायरिंग, देखिए जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद में जो जज होते हैं ना वो प्रैक्टिस एज ए लॉयर नहीं कर सकते। कहाँ पे नहीं कर सकते, उन कोर्ट के अंदर जहाँ वो जज रह चुके हैं, ठीक है, तो जज रह चुके हैं वहाँ वो वापस वकील वाला काम नहीं कर सकते, दूसरे कोर्ट में कर सकते हैं। सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से ये सेपरेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, सीएम्स वगैरह होते हैं, तो इनका फिर इनसे किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं रहता है, तो ये फ्री एंड फेयर होके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी के भी सपोर्ट में भी नहीं रहते हैं, किसी के दबाव में भी नहीं रहते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, देखिए स्टेट में जैसे जो जजमेंट से रिलेटेड वर्क है तो इनकी पावर और फंक्शंस भी हैं। फॉलोइंग आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, दिस ज्यूरिडिक्शन प्रीमली, मतलब इसका मतलब होता है जो सबसे पहले हाई कोर्ट में ही रखे जा सकते हैं। देखिए कोर्ट की जो प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है, लोअर कोर्ट होता है या लोकल कोर्ट जिसको बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से होके फिर वो हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो इस तरह की प्रोसेसर होती है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं और कुछ केसेस होते हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उनको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है, इन लोअर कोर्ट्स में इनको नहीं भेजा जाता। तो ये केसेस जो है ना किनसे रिलेटेड होते हैं, देखिए डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, इनके जो मेंबर होते हैं इनके इलेक्शन से लेके कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उसके लिए फिर सीधा हाई कोर्ट में जाते हैं। डिस्प्यूट रिगार्डिंग रेवेन्यू कलेक्शन, जो भी रेवेन्यू राजस्व कलेक्शन होता है ना, जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह से पैसे कलेक्ट करती है, तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट में जाते हैं। केसेस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोबेट, मैरिज, कंपनी लॉ एंड डाइवोर्स, इनसे रिलेटेड जो वर्क जो सारे केसेस होते हैं हाई कोर्ट के अंदर
जाते हैं सीधे। रिट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, रिट भी लगा सकते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके अंदर भी 5 तरह की रिटें लगाई जाती है, ठीक है। और ये जो रिट्स होती है ना वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार है उनसे रिलेटेड हैं, कि किसी भी पर्सन के मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स है उनका अब्यूज़ किया जाता है, उनको कम किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिटें जारी करते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से जो पर्सन है उनको कुछ राइट्स मिलते हैं। आर्टिकल 226 से दैट हाई कोर्ट कैन इश्यूज हैबियस कॉर्पस, ये देखिए रिटों के नाम हैं, एम्बेर्गो, क्वा वारंटो एंड सेरेडेरियो, वाइल द सुप्रीम कोर्ट केस कैन ओनली इशू रिट फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए, द हाई कोर्ट इज इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द अदर राइट्स, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओनली फंडामेंटल राइट पे ही रिट लगा सकती है, लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट होता है ना फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में जो अदर भी हमारे राइट्स हैं ना एज ए ह्यूमन, उनके ऊपर भी रिट लगा सकते हैं। देखिए रेट लगाते हैं ना तो उसमें हम लोगों को फिर जो ह्यूमन है वो इजीली अपना प्रोटेक्ट कर सकता है। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, द एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी द 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी के अंदर अपील बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिविल, क्रिमिनल एंड जो नेक्स्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल। एन अपील कैन बी फील्ड इन हाई कोर्ट, किसी की अपील कर सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो में अगर मान लेते हैं कोई केस होता है तो उसको हम लोग हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, ऊपरी कोर्ट में भेज सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, पेटेंट, डिज़ाइन और इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार या संपत्ति विवाद अगर कोई होता है ना तो ये अगर लोअर कोर्ट में केस चल रहा है इसको हम लोग हाई कोर्ट में सेंड कर सकते हैं। क्रिमिनल कोर्टेड, इफ़ ए क्रिमिनल हैज़ बीन गिवन द सेंटेंस ऑफ 4 और मोर ईयर, देखिए जिसको 4 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा या फिर डेथ सेंटेंस इस तरह का अगर कोई डिसीजन हुआ है तो हम लोग जो है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल, इफ़ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन्वॉल्व देन द केस कैन बी अपील इन द हाई कोर्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई इंटरप्रिटेशन होता है, इन्वॉल्व किया जाता है तो उसके लिए भी हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पावर होगी। रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो भी जजमेंट होते हैं उनको रिकॉर्ड्स के रूप में रखा जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की पावर और हाई कोर्ट की जो पावर होती है ना वो लगभग समान ही है। तो ये सारे जो टर्म्स है वो हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। आर्टिकल 215 से 215 से दैट ईच हाई कोर्ट इज़ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हर जो हाई कोर्ट होता है ना उसके अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। हाई कोर्ट हैज़ टू इशू पनिशमेंट अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई कोर्ट की अवहेलना करता है, ठीक है, कोई गलत तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश करता है तो फिर इसके लिए पनिशमेंट भी होता है, सज़ा होती है। कानून की अवहेलना करने वाले को सज़ा होती है ना, वैसे ही। और जो कोर्ट के रिकॉर्ड जो भी जजमेंट होते हैं ना उसको रिकॉर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है। जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट शेल बी प्रिजर्व एज रिकॉर्ड एंड विल सर्व एज लॉ फॉर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो इनको जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट है, जो भी सहायक कोर्ट है ना, उनके अंदर जब ज़रूरत पड़ती है तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना उनको यूज़ किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फॉलोइंग आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैन डिमांडेड लेटर डिसीजन फ्रॉम एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड इन्वेस्टिगेट देम। हाई कोर्ट का क्या काम होता है कि जो भी इनसे जो लोअर कोर्ट होते हैं ना इनके सबॉर्डिनेट कोर्ट, उनको ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उनसे जवाब भी मांग सकता है, उनको कोई सूचनाएं भी दे सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट हैज़ टू इंश्योर दैट द सबॉर्डिनेट कोर्ट इज़ डूइंग इट्स ड्यूटी एज पर द प्रोटोकॉल एंड नॉट ट्रांसग्रेसिंग इट्स पावर, कि जो भी प्रोटोकॉल बने हुए हैं इनके कोर्ट के उनके अकॉर्डिंग सबॉर्डिनेट कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किसी भी तरह का जो पावर है उसका मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन ट्रांसफ़र एनी केसेस, देखिए ये जो अपना कोई भी केस होता है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पे और उसकी हियरिंग और डिसीज़न भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी केस को जो हाई कोर्ट है वो अपने पास मंगा सकता है या फिर अगर वो लोअर कोर्ट के मतलब टाइप का है तो उसको वहाँ पे सेंड किया जा सकता है। हाई कोर्ट के
जो केसेस है उनको सुप्रीम कोर्ट के भी पास सेंड किया जा सकता है। उसके बाद में है जुडिकल रिव्यूज़। द हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर ए वर्क बाय स्टेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इज void. In fact, state government is composed of legislature, executive and judiciary of that state. देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है, अगर इसमें किसी भी तरह का हम लोगों ने देखा था कि जुडिकल रिव्यू, ठीक है, तो अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है किसी लॉ को बनाते हैं और वो जो लॉ है वो गवर्नमेंट के लिए या किसी भी तरह से स्टेट में अच्छा नहीं माना जाता या उसमें कोई कमी होती है, तो उसको जो जुडिशरी है वो रिकॉल कर सकती है, वापस से जो है वो रिव्यू के लिए सेंड कर सकती है। तो ये जो हमारा जुडिशरी का पार्ट कंप्लीट हुआ। तो ये हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया और यहाँ पर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।